हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर इंग्लिश स्पोकन क्लास। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इट्स अ बेस्ट क्लास। अगर आप इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं, देन आल्सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब्स का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स एक तरीके के वर्ब्स ही होते हैं। वर्ब्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं एक तरीके का वर्ब ही होता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आपका लेवल एकदम डाउन है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। आपको बस सिंपल ये समझना है, कैन क्या होता है, कुड क्या होता है, विल बी एबल टू का मतलब क्या होता है, कैसे सेंटेंस में यूज करना है, शुड मतलब क्या होता है, मस्ट मतलब क्या होता है, ओट मतलब क्या होता है, सेंटेंस में कैसे यूज करना है। बस सिंपल ये यूज करना। आप भी अगर स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने की जगह, इंग्लिश बोलना सीखने के साथ में स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको भी यही चीज फॉलो करनी है। कैन मतलब होता है सकता है, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन स्टडी। आप पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी। हम पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी। मैं पढ़ सकता था, आई कुड स्टडी। मैं पढ़ सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्टडी। मैं पढ़ सकता था, आई कुड स्टडी। आप पढ़ सकते थे, यू कुड स्टडी। आप पढ़ सकोगे, यू विल बी एबल टू स्टडी। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है कैन। ये पास्ट में और फ्यूचर में कुछ इस तरीके से यूज होता है सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो। शुड मतलब चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, कोई भी काम आपको जरूर करना चाहिए, एडवाइस करने के लिए आपको अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए, यू मस्ट बिकम अ डॉक्टर। आपको अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले भी बोल सकते हैं, और यू ought टू प्ले भी बोल सकते हैं। छोटा सा डिफरेंस होता है। ought टू का मतलब होता है कोई एक तरीके से अच्छी एडवाइस है उसके लिए, और मस्ट का यूज कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए, उसके लिए मस्ट का यूज। और कोई काम आपको सिर्फ करना चाहिए, दोस्तों से पढ़ना चाहिए आपको, यू शुड स्टडी विद द फ्रेंड्स। अगर आप सीरियस होकर बोल रहे हो कि आपको दोस्तों से पढ़ना चाहिए, यू ought टू स्टडी विद योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के संग खेलना चाहिए, विद योर फ्रेंड्स। यू ought टू प्ले और यू ought टू स्टडी। तो समझ में आया आपको शुड और ought टू का डिफरेंस? बेसिक छोटा सा है। हैज टू और हैव टू, आपको कोई भी काम करना पड़ता है उसमें आप यूज करते हो हैज टू और हैव टू। कोई भी काम आपको करना पड़ता था, हैड टू। कोई भी काम आपको करना पड़ेगा, विल हैव टू। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। अब कोई भी काम आपको पड़ता है या कोई भी काम आपको करना है, तो हैव टू का यूज होता है। ठीक है, कोई भी काम आपको करना है, यू हैव टू डू डू दैट वर्क। ओके, जैसे कि मैं बोलूंगा सेंटेंस इसमें, आपको खेलना पड़ता है, यू हैव टू प्ले। आपको खेलना है, यू हैव टू प्ले। किसी चीज को कहने के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं हैव टू का, और किसी चीज कोई काम आपको करना पड़ता है उसके लिए आपको बोलना होता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, ये बेसिक चीजें समझाऊंगा, क्योंकि डीप में अगर पढ़ाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं एक चीज का मीनिंग एक ही बता रहा हूँ, डबल डबल तीन तीन चार चार मीनिंग नहीं बताऊंगा। एक सिंगल सेंटेंस अगर हम लोग बना रहे हैं इंग्लिश में, एक वाक्य, उसको हम लोग बहुत सारे तरीकों से, एक ही सिंपल सेंटेंस को 10 तरीकों से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, 10 तरीकों से बोल सकते हैं हम लोग नेचुरल इंग्लिश में। लेकिन अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, तो सेम टू सेम तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, वो एक ही तरीके से जिस ऑर्डर में जम रहे हैं उस ऑर्डर से हमको जमाना पड़ेंगे, और बस उसी टेंस में हमको बोलना पड़ेगा वो सेंटेंस, तो वो एक ही तरीके से बन पाएगा। और यही प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, इंग्लिश को सेम टू सेम हिंदी की जैसी बनाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से आपको इंग्लिश नहीं आती। ओनली 30% सेंटेंस मुश्किल से आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो।
ओनली 30% इंग्लिश, बाकी 70% इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है वो अपने आप में अपने तरीके से आपको बनाने होते हैं। हिंदी के सेंटेंस है उसको इंग्लिश में सेम टू सेम ट्रांसलेट करोगे 30% ही हो पाएंगे। अगर आप उसको अलग अलग तरीकों से करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए नेचुरल इंग्लिश पे हम लोग काम करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आने वाले वीडियोस में भी, अभी तो ये बेसिक है और इंटरमीडिएट लेवल भी इसको हम कह सकते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से इंग्लिश के एक ही सेंटेंस को बोल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस पे हम लोग काम करेंगे। नाउ इस टॉपिक पे थे हम लोग, इसको कंप्लीट कर लिया था। अब फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। कोई भी काम आपको करना पड़ता है, हैज टू, हैव टू, करना पड़ता था हैड टू, करना पड़ेगा विल हैव टू, मुझे खेलना पड़ेगा आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता था आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा आई विल हैव टू प्ले। नाउ फोर्थ, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। यूज्ड टू का मतलब कोई भी काम आप किया करते थे पास्ट में, लगातार मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। नीड टू, मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले, आपको खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले, हमें खेलने की जरूरत है, वी नीड टू प्ले। डेयर टू, डेयर का मतलब होता है डेयरिंग, डेयरिंग से ये वर्ड बना है डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, आपको खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले, आप में खेलने की हिम्मत है, यू डेयर टू प्ले। ओके, अब मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर जो मैंने हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, नोट डाउन कर रखे हैं, मैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं, और आप जब मैं नोट डाउन कर रहा हूं तब आप कोशिश करना कि उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकूं फास्ट फास्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस होंगे। वो खेल सकता है, ही कैन प्ले, वो खेल सकता था, he could play, वो खेल सकेगा, he will be able to play, he will be able to play, उसे खेलना चाहिए, he should play, okay, he should play, उसे अवश्य खेलना चाहिए, he must play, he इसे खेलना चाहिए या उसे खेलना चाहिए, दोनों में ही लगेगा, ठीक है। इसे खेलना चाहिए या उसे खेलना चाहिए, दोनों में ही का ही यूज करना है। अब दिक्कत ये होती है, आपने इसे सुना है तो आप ही का यूज करोगे, अब आपने उसे नहीं सुना तो आप सोचोगे उसे का मतलब कुछ और यूज करना है, ऐसा नहीं है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, इसे का मतलब भी ही होगा और उसे का मतलब भी ही होगा, और भी दूसरे तरीके बोलने के जो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। लड़की के लिए भी इसे और उसे ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही का मतलब लड़की के लिए बोल रहे हैं और शी का मतलब लड़की के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि मैं लड़के के लिए बोलना चाह रहा हूं, इसे खेलना चाहिए, तो फिर he ought to play, don't go through my handwriting the way I'm writing, only try to understand what I'm writing। मेरी जो हैंडराइटिंग है इसको आपको नहीं देखना है कि मैं कैसे लिख रहा हूं, ओनली आपको समझना है कि मैं क्या लिख रहा हूं। ओके, इसे खेलना पड़ता है, he has to play, इसे खेलना पड़ता था, he had to play, he had to play, सिंपल है। इसे खेलना पड़ेगा, he will have to play, yes। यहां पर मैं आपको समझा दूं, ही जो है सिंगुलर है, फ्यूचर में क्या होता है ना कि हैज का यूज नहीं होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैव का ही यूज करना है, ठीक है। उसे खेलना पड़ेगा, he has to play, उसे खेलना पड़ेगा, सॉरी, उसे खेलना पड़ेगा, he will have to play, उसे खेलना पड़ता है, he has to play, उसे खेलना पड़ता था, he had to play, उसे खेलना पड़ेगा, he will have to play। वो खेला करता था, he used to play, या she used to play, लड़की के लिए अगर बोलना है तो।
इसे खेलने की जरूरत है। ही नीड टू प्ले, ही नीड टू प्ले, इसमें खेलने की हिम्मत है। ही डेयर टू प्ले, सिंपल है, ही डेयर टू प्ले। कितना सिंपल है सेंटेंस। सॉरी अगर आपको मेरी जो हैंड राइटिंग है, द वे आई एम राइटिंग, जस्ट गो थ्रू व्हाट आई एम राइटिंग, सिर्फ आपको समझना है। और देखो मैं जब फास्ट फास्ट सेंटेंसेस बोलता हूँ तेजी से, तो होता क्या है, कभी कभी मैं स्किप कर जाता हूँ कि मैं हिंदी में सेंटेंस कुछ और बोल रहा हूँ और इंग्लिश में कुछ और बोल देता हूँ, सब्जेक्ट कभी कभी चेंज कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आते सेंटेंस, मैं भूल जाता हूँ। ऐसा होता है कि जब हम स्पीड में बोलते हैं तो कई बार स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको सेंटेंस बोल के समझा सकूं। तो आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा सेंटेंस बोलूंगा और भी सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू, मैं कोशिश करूंगा कि टफ चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने पेश कर सकूं। थैंक यू सो मच।